Hello students, welcome back. How's everybody? I hope everybody is good. So students, today in this video we are going to discuss about our message switching. Earlier in our video we have discussed about circuit switching. So we all know that we have three types of switching techniques. One is circuit switching, another one message, and third one is your packet switching. तो अब हम आज इस वीडियो में मैसेज स्विचिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा डिटेल में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हमने क्या पढ़ा था कल कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ये जो सर्किट स्विचिंग थी इसमें हमने पढ़ा क्या था. सर्किट स्विचिंग बेसिकली यूज़ होती थी आपकी ये जो टेलीफोन्स यूज़ होते थे पहले, उसमें सर्किट स्विचिंग जो है वो यूज़ होती थी. अब इसमें क्या था, इफ़ ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू योर बी, तो उससे पहले कम्युनिकेशन करने से पहले ये जो स्विचेस थे ऑलरेडी दोनों के बीच में एक सर्किट बना होता था. बट ये जो स्विचेस थे उस सर्किट को कंप्लीट करके मैसेज को पास करके आई एम सॉरी एक डेडिकेटेड जो है लिंक बना देते थे ए और बी के बीच में. जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाता था और एक लिंक बन जाता था दोनों के बीच में, उसके बाद जो है ए अपना कोई भी मैसेज या फिर कम्युनिकेशन कर सकता था. राइट. सेकेंड थिंग, ये जो थी कम्युनिकेशन, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो था एक डाटा का. कैसे? बिकॉज अगर ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो कितनी देर भी बात कर सकता था, कोई भी बीच में जो है इंटरफेरेंस नहीं थी, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा होता था. अब यहाँ से सर्किट स्विचिंग से हम आ गए मैसेज स्विचिंग पे. अब ये मैसेज स्विचिंग क्या हुई, इसमें क्या किया, देयर वॉज नो इट वॉज नॉट नेसेसरी टू हैव अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस. सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ पहले बनता था और उसी के बाद दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे. बट इन मैसेज स्विचिंग इट वाज नॉट नेसेसरी टू हैव अ डेडिकेटेड पाथ. किस तरीके से काम करती थी, फॉर एग्जांपल ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू बी, तो यहाँ पर जो स्विचेस होते थे क्या करता था, ए सबसे पहले स्विच के पास जो है ये हम पहले मैसेज जो अपनी कन्वर्सेशन थी डाटा थी वो सारा एक साथ कॉन्टिन्यूस फ्लो होता था. राइट. बट इस केस में ये जो इंफॉर्मेशन है डाटा है वो मैसेज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा. ए जो है अपना मैसेज इस सर्किट के पास इस स्विच के पास भेजेगा. देन ये स्विच जो है क्या करेंगे, उस मैसेज को स्टोर करेंगे, डाटा को प्रोसेस करेंगे और फिर फर्दर जो है आगे स्विच के पास भेज देंगे. देन वो स्विच सेम काम करेगा, आगे स्विच के पास भेजेगा और देन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के पास मैसेज पहुंच जाएगा. अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कम्युनिकेशन में कोई भी एक डेडिकेटेड जहाँ फिजिकल पाथ हमारा सर्किट स्विचिंग में बना था वो ज़रूरत नहीं पड़ी. सेकेंड थिंग, हमने जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी वो मैसेज की फॉर्म में करी. और ये जो स्विचेस थे, ये स्विचेस क्या थे, बेसिकली ये थे आपके राउटर्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और बाकी फिर आगे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जांपल्स. सेकेंड थिंग, इट इज इवॉल्व फ्रॉम सर्किट स्विचिंग, ये हमने बात कर ली है. देन हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, इसमें जो है हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन होती थी. तो आपको पता है कि एक स्विच ने दूसरे स्विच के पास भेजा, देन तीसरे स्विच के पास भेजा, तो जो कम्युनिकेशन थी वो थी हॉप टू हॉप. ठीक है, वन हॉप एट अ टाइम. फोर्थ थिंग, फर्स्टली अगर पूछा जाए किसने बनाया था इसको, तो इट वॉज बिल्ड बाय कॉलिंस रेडियो कंपनी कैलिफोर्निया. एंड द फिफ्थ थिंग इज नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क. वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है कि किस तरीके का नेटवर्क है. इट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क. स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क इसको क्यों बोला गया, बिकॉज जब ए बी से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो अपना मैसेज भेजेगा, स्विच उस मैसेज को लेगा, स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से पहले हम मैसेज स्विचिंग को अच्छे से और समझ लेते हैं. राइट. चलिए, नाउ लेट्स एज्यूम ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू योर बी. राइट. ए है और वो बी से कम्युनिकेट करना चाहता है. तो यहाँ पर जो है आपके स्विचेस होते थे, मल्टीपल स्विचेस यहाँ पर अवेलेबल होते थे. अब मैंने बता दिया स्विच जो होते थे वो क्या होते थे आपके, ये होते हैं आपके राउटर्स. ठीक है, ये बस एक रेफरेंस डायग्राम है. दीज वर राउटर्स. अब क्या हुआ, ए ने अपनी जो है इंफॉर्मेशन
मैसेज के फॉर्म में आगे नेटवर्क में ट्रांसफर कर दी। ये हमारा नेटवर्क बना हुआ है एक, ठीक है, ये अपना एक नेटवर्क है। ए ने अपना मैसेज जो है नेटवर्क में ट्रांसफर कर दिया। उसको क्या किया, इस नोड ने रिसीव, यहाँ पर रिसीव हो गया या फिर इस स्विच के पास रिसीव हो गया। इस स्विच ने क्या किया, उस मैसेज को स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग में क्या क्या हुआ, पहली चीज उसने ये देखा दैट ये मैसेज जो है आपका एरर फ्री है या नहीं है, ठीक है, इट चेक फॉर इट्स एरर्स। दूसरी चीज क्या करी कि इसने ये इसको स्टोर करके, कहाँ पर स्टोर हुआ, ये जो स्विच पे स्टोर हुआ, तो एक्चुअल में जो डाटा है आपका हर बार इस जो आगे स्विच पे ट्रांसफर करने से पहले हर बार डाटा हुआ आपका स्टोर हार्ड ड्राइव में, हो रैम में भी सकता था, बट यू नो रैम हैज सर्टेन स्टोरेज लिमिटेशंस, तो उसकी वजह से डाटा जो है हार्ड ड्राइव में आपका स्टोर हुआ। अब इसमें और क्या क्या चेक हुआ प्रोसेसिंग में, एक तो एरर। अब उस प्रोसेसिंग में और क्या क्या हो सकता था, उसकी बिट रेट भी उसने चेंज कर सकता था, प्लस उस डाटा के फॉर्मेट को एंटायरली भी बदल सकता था, राइट। फिर ये स्विच क्या करेगा, ये देखेगा कि आगे कौन सा नोड है जहां मैं इस इंफॉर्मेशन को भेज सकता हूँ, तो वो नोड जो इंफॉर्मेशन है या फिर मैसेज है वो इधर भी सेंड करेगा एंड इधर भी सेंड करेगा, और देखेगा कि मैं कहाँ भेजूंगा। देन जो दूसरी नोड होगी यहाँ पर, वो इस चीज को, जो भी डेडिकेटेड नोड होगी वो उसको रिसीव कर लेगी, और दूसरी नोड पे भी या फिर दूसरे स्विच पे भी यही सेम काम होगा कि वहां पर भी स्टोर होगा और फिर रिसीव, मतलब स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, और उसके बाद में ये जो राउटर है ये आगे मैसेज को रीफॉरवर्ड या फिर रीट्रांसमिट कर देंगे नेक्स्ट नोड पे, राइट। अब क्या होगा ये, और इसी तरीके से एक पाथ बन जाएगा ऐसे। और जो ये कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, तो हमने पढ़ा था इसी कम्युनिकेशन को आप हॉप टू हॉप बोलते हो। हॉप टू हॉप मतलब हॉपिंग, मतलब जंपिंग काइंड ऑफ ना, कि एक यहाँ से जंप करके इस नोड पे आया, इस नोड से जंप करा यहाँ, और फिर जंप करके अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे जो है आपका मैसेज पहुंच गया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, और थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो पॉइंट्स की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे, तो ये जो आप ईमेल यूज करते हो तो उसमें मैसेज स्विचिंग यूज होती है, राइट। इस मैसेज स्विचिंग में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा नहीं होता और डिलेज होते हैं। और डिलेज क्यों होते हैं, बिकॉज अब हर बार जो मैसेज है वो आपके पर्टिकुलर राउटर के पास स्टोर होगा, पर्टिकुलर स्विच के पास स्टोर होगा, तो स्टोर होके जब प्रोसेस करेगा तो उसमें जो टाइम होगा डिले ही होगा ना। तो रियल टाइम ट्रांसफर, रियल टाइम कम्युनिकेशन से ज़्यादा जो है ये वाली कम्युनिकेशन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको ये कम्युनिकेशन समझ में आ गई होगी कि मैसेज ये जो है आपकी मैसेज स्विचिंग टेक्निक क्या चीज़ है, ओके। और स्विचिंग क्या, स्विचेस जो है वो क्या काम करते हैं यहाँ पर। सो द एग्जाम्पल्स आर हॉप टू हॉप टेलेक्स फॉरवर्डिंग, आपको पता है टेलीग्राफी में यूज होता है, यूयूसीपी में जो एयरलाइंस वगैरह हैं वो अपना डाटा ट्रांसफर करने के लिए मेथड यूज करती है। और बेसिकली जो इसकी एप्लीकेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग टेक्निक की एप्लीकेशन कौन सी है, तो आप बोलोगे ये जो ईमेल है आपकी, ये मैसेज स्विचिंग की टेक्निक है। अब कैसे है ये मैसेज स्विचिंग की, कि आप ईमेल भेज देते हो, राइट। मान लो जिसको भी आपको भेजना है आपने उसको ईमेल भेज दिया, तो आपका मैसेज बाय मैसेज जाएगा ना, वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तो नहीं है ना, दोनों के बीच में एक चैटिंग तो नहीं हो रही ना, जिसमें वो भी ऑनलाइन और आप भी ऑनलाइन और दोनों की बातें हो रही है। या फिर फोन में भी क्या था, आप दोनों जो है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा था आप दोनों के बीच में, पर यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं है, आप मैसेज के फॉर्म में अपने उसको ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट तो अच्छे से मार्क करना है कि इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क आप क्यों बोलते हो, बिकॉज हर स्विच के पास आपका वो जो मैसेज है वो स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, और फिर जो है आगे वो ट्रांसफर होता है। अब जो ये फॉर्मेटिंग भी होती है ना, इसमें आपका डाटा का बिट रेट भी वो चेंज कर सकता है,
सेकंड पूरा का पूरा फॉर्मेट भी जो है आपके डाटा का वो बदल सकता है, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है या तो वो उसमें पहले बीच में चेंज कर दे और फाइनल डेस्टिनेशन पे ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करके वो भेजे। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि जो आपका डाटा है उसको बिल्कुल अलग फॉर्म में चेंज करके वो फाइनल डेस्टिनेशन पे भेजता है, राइट। देन द थर्ड थिंग इज द मैसेज स्विच इज ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल क्यों बोला? बिकॉज उसका बिट रेट और उसका जो भी आपकी पूरी फॉर्मेट है वो उसको भी बदल देता है, तो इसीलिए इसको बोला कि मैसेज स्विच आपका ट्रांजेक्शनल भी होता है। फिर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डीले सिस्टम और क्यूइंग सिस्टम। इसको डीले सिस्टम इसीलिए बोला गया है बिकॉज हर स्विच के पास जो है आपका डीले हो जाता है जब वो स्टोरेज करता है, प्रोसेस करता है और रीट्रांसमिट करता है जब मैसेज को, तो हर स्विच के पास जो है आपका डीले भी हो जाता है। अब दूसरा क्या है इसमें कि चाहे इसमें कितना भी डिले हो जाए लेकिन ये आपके मैसेज को जो है ना मैसेज कंजेशन नहीं होने देगा। क्या मतलब है इसका? मैसेज कंजेशन नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल इसने देखा कि आगे जो लाइन है मेरी वो बहुत बिजी है, तो जब तक वो बिजी है या फिर कोई लाइन में आगे डिफॉल्ट आ गया है कोई, तो क्या होगा उस टाइम के लिए ये जो आपका डाटा स्टोर है स्विच के पास वो सेफली वहीं पर स्टोर रहेगा और वो आगे तब तक नहीं भेजेगा जब तक आपकी जो लाइन है, जो भी आपका नेटवर्क है वो क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, इसको क्यूइंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था कि वहाँ पर मल्टीप्लेक्सर्स यूज हुए जिसने डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करके एक डाटा लाइन पे भेज दिया, राइट। अब यहाँ पर भी क्या है आपका एक क्यूइंग मेथड फॉलो होता है बिकॉज अब ये तो है नहीं सिर्फ ए ही हमारा मैसेज भेज रहा है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अब ए भी भेजेगा, बी भी भेजेगा, सी डी ई, बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो मल्टीपल जो है मल्टीपल यूजर्स एक चैनल को, एक बैंडविड्थ को यूज कर रहे होंगे, है ना। तो क्या होगा, पहले ए का भी मैसेज यहाँ स्टोर होगा, बी का भी, सी का भी, डी और ई का भी। यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सर्स लगे हैं वो इन सारे मैसेज को मल्टीप्लेक्स कर देंगे एक उसमें, एंड देन आगे आगे फर्दर जो है जो भी नोड जो फ्री होगी जिसके लिए भी ये मैसेज इंटेंडेड होगा उन उन नोड्स के थ्रू जो है आपका ट्रांसफर करा देंगे, राइट। तो इसमें क्या है, मल्टीपल सेंडर्स मल्टीपल रिसीवर्स को मैसेज भेजेंगे और विद एक ही बैंडविड्थ को यूज करते हुए। तो इसमें और फायदा क्या है आपका कि जो आपकी बैंडविड्थ है बहुत एफिशिएंटली यूज होती है। अब कोई भी वेस्टेज नहीं होती बैंडविड्थ की, बहुत ही एफिशिएंटली ये बैंडविड्थ जो है आपकी यूज हो जाती है। क्यों? अब हमने जो सर्किट स्विचिंग में पढ़ा था कि अगर दो लोग अगर बात नहीं भी कर रहे तो उस टाइम पे अगर दोनों का फोन ऑन है, रिसीवर ऑन है, तो जब तक वो रखते नहीं, वो बैंडविड्थ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होती है, तब तक कोई तीसरा बंदा उसको यूज नहीं कर पाता। बट मैसेज स्विचिंग में ये सबसे अच्छी बात आई कि हम एक ही बैंडविड्थ को मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं अपना डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, राइट। आई होप समझ में आया होगा। और ईमेल जो है इसका एक एग्जाम्पल, एक क्या है इसका एप्लीकेशन। ओके, लेट्स सी अब आगे क्या है इसमें। चलिए अब पढ़ते हैं इसमें कि एडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग क्या क्या है। तो मैसेज स्विचिंग के एडवांटेजेस तो हमने डिस्कस कर ली है कि सेम बैंडविड्थ और सेम डाटा चैनल कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब आपकी जो है सेम बैंडविड्थ अपने मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, बैंडविड्थ इज यूज्ड मोर इफिशिएंटली बाय ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग। ये भी हमने बात कर ली कि जो ये बैंडविड्थ है ये बहुत ही एफिशिएंटली यूज होती है ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग के लिए बिकॉज मैसेज जो हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं या फिर मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे आपके मैसेज जो है वो पहुंचते हैं, तो बैंडविड्थ का बहुत अच्छे से यूज होता है। दूसरी चीज हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर्किट स्विचिंग में आपकी क्या नीड नहीं थी, उसमें कोई भी आईपी एड्रेस वगैरह जो है हेडर की जो है हमें जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर आपको मैसेज में हेडर्स की ज़रूरत होती है, आईपी एड्रेस वगैरह की ज़रूरत होती है, उसी के बाद जो है आपका मैसेज ट्रांसफ़र करता है। आई होप आपको मैसेज स्विचिंग क्लियर हो गई होगी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या क्या याद रखना है आपको कि स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है ये इसमें, राइट। स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क ये आपका। और क्या पढ़ा था हमने इस पे
कि जो आपको याद रखना है कि हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है। ये इस नेटवर्क में थोड़ा सा जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन से ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इसमें जो है डिलेज की वजह से उतना जो है रियल टाइम वो कन्वर्सेशन या फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है इसका क्या, इंटरनेट, या फिर आपकी ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इंटरनेट एक इसकी एप्लीकेशन, ईमेल जो है इसकी एप्लीकेशन है। देन मैसेज स्विच जो है ये है आपका ट्रांजेक्शनल, और एग्जांपल है डिले सिस्टम का या फिर क्यूइंग सिस्टम का भी। क्यूइंग क्यों, क्योंकि ABCDEF बहुत सारे जो है वो एक स्विच से कनेक्टेड होते हैं, उन वो स्विचेस जो है आगे मैसेज ट्रांसफर करते हैं और एक क्यू की फॉर्म में करेंगे कि जिसका जो है मैसेज पहले आया फिर वो पहले जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से क्यू की फॉर्म में आपका एक मैसेज जाएगा। ठीक है। अब पैकेट स्विचिंग में क्या था, इसी मैसेज को डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में वो तोड़ देते हैं और फिर पैकेट्स जो है आगे एक एक पैकेट करके ट्रांसफर होता है, उसी को बोलते हैं हम पैकेट स्विचिंग, जो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए। अभी बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस फैले हुए हैं, तो ज़्यादा घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं। ये है आप लोगों के लिए प्यारा सा स्माइली, स्टे होम एंड स्टे सेफ प्लीज़। कहीं ज़्यादा बाहर मत निकलो, हेल्थ है तो सब कुछ है, राइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।